नमस्कार मित्रों, जुलाई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको मेष राशि से लेकर और कन्या राशि जो शुरुआत की 6 राशियां उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की बची 6 राशियां तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इन 6 राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, जुलाई के महीने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मैंने पार्ट 1 में दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या मेष राशि से कन्या राशि के बीच में आपकी कोई राशि है तो आप वो वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी की जो जानकारियां हैं उस पर चर्चा ना करके, क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दी है, तो समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ राशिफल की जानकारी देंगे। मित्रों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए यह महीना काफी बेहतर रहने वाला है। शनि वक्री हो चुके हैं। शनि आपके लिए चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में है। वक्री काल की वजह से इस महीने आपको कहीं ना कहीं जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। भौतिक सुख साधनों में आपकी वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। मान सम्मान बढ़ रहा है। मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि कहीं ना कहीं संभव है। थोड़ा बहुत आपको मानसिक अवसाद जरूर रह सकता है, चाहे वो कार्यभार बढ़ने की वजह से, चाहे कोई ट्रांसफर आदि की वजह से। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बता दूंगा, तो आप उसको कीजिएगा। शुक्र की बात करें तो तुला राशि के ही स्वामी होते हैं और 7 जुलाई तक भाग्य स्थान में बहुत अच्छी स्थिति, भाग्य का आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है। साथ ही इसके बाद वो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके दशम भाव में रहेंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग रहेगा। साथ ही 19 जुलाई तक बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग में भी रहेंगे। तो जो लोग मीडिया, जर्नलिज्म, एक्टिंग, बॉलीवुड, ड्रामा या कंसल्टेंसी, एडवाइजरी या ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, होटल, टूर्स एंड ट्रैवल्स, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, इन सब चीज़ों का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड आदि से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए शुक्र की स्थिति पूरे महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए शुक्र की कह सकते हैं। बुध भी यहाँ 19 जुलाई तक दशम भाव में, इसके बाद एकादश भाव में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी स्थिति। सूर्य आपके लिए बहुत शानदार स्थिति में इस पूरे महीने रहने वाले हैं तुला राशि के। एक तो वो 16 जुलाई तक भाग्य स्थान में है, लाभेश होकर भाग्य स्थान में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य का अच्छा सहयोग, आर्थिक उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में बेहतरी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। साथ ही इसके बाद लाभेश होकर 16 जुलाई से दशम भाव में आएंगे, पूरे महीने दशम भाव में रहेंगे। शुक्र यहाँ, माफ कीजिएगा, सूर्य यहाँ बली भी होते हैं। तो प्रशासनिक सेवा करने वाले लोग, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। सरकारी टेंडर आदि में अप्लाई करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति आपको ये सूर्य बनाकर देगा। वहीं राहु की बात करें तो राहु जो है वो आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी शत्रुअंता योग बनाए हुए हैं, अच्छी स्थिति आपके लिए पूरे महीने बेहतर बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं केतु की बात करें वो द्वादश भाव में है। थोड़ा बहुत आपको जो है खर्चों में ये बढ़ोतरी देंगे, परंतु पूरे महीने आय जो आपकी होने वाली है वो बहुत अच्छी है। बृहस्पति की बात करें वो थोड़ी सी स्थिति आपके लिए समस्या बना सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में उनका गोचर चल रहा है। हालांकि वो मार्गी हैं, परंतु अपने पाचन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लीवर, किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या आपको है तो उसका ध्यान रखिएगा, और कोई समस्या होती है तो चिकित्सा परामर्श तत्काल लीजिएगा। थोड़ा बहुत धन आपको जो स्वास्थ्य संबंधी चीजों में खर्चा हो सकता है, और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अच्छे से सोच समझकर, कागज वगैरह देख कर ही तभी कोई कदम बढ़ाइएगा, अन्यथा कुछ समस्या भी आपको बृहस्पति की अष्टम में गोचर की वजह से और जो दृष्टि उनकी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर हो सकती है। मंगल जो है, मंगल भी आपके लिए कुछ समस्यादायी हो सकते हैं। 12 जुलाई तक तो सप्तम भाव में है और रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना है, यहाँ पर मजबूत भी होते हैं वो, परंतु माफ कीजिएगा, यहाँ पर वो मांगलिक दोष बनाए हुए हैं। इसके बाद भी मांगलिक दोष आपका बनेगा और अष्टम में चले जाएंगे। सप्तमेश होकर अष्टम में रहेंगे, धनेश होकर अष्टम में रहेंगे, तो वाणी दोष की आपको समस्या 12 जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। साथ ही दुर्घटना आदि के मंगल योग भी बनाएगा और वैवाहिक जीवन में समस्या, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या, पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें परिवार में बड़ा कलह का रूप ले सकती हैं। मंगल की स्थिति जो है 12 जुलाई के बाद से आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी पूरे महीने, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग भगवान विष्णु की पूजा उपासना कीजिए तो आप लोगों के लिए पूरे महीने बेहतर स्थिति रहेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, साथ ही बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि वक्री हो चुके हैं, यहाँ से स्थितियां शनि की थोड़ी सी बेहतर आपके लिए। पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, रुके हुए कार्य इस महीने आपके पूरे होंगे। और
जो भाग्य पे दृष्टि एक प्रकार से पड़ेगी बृहस्पति, माफ कीजिएगा, शनि की, वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। धार्मिक यात्राएं भी आपकी संभव हैं और बुद्धि आपकी प्रखर रहेगी। बुद्धि कौशल के माध्यम से धन कमाएंगे। साथ ही लाभ में भी आपको शनि वृद्धि कराने का ये पूरे महीने काम करेंगे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठ के लाभ भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर दृष्टि है। अच्छा है, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय हो सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। साथ ही आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही लग्न पर दृष्टि पड़ने की वजह से। और बुद्धि में आपके कहीं ना कहीं प्रखरता रहेगी। अच्छे अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं और आत्मविश्वास में भी बृहस्पति वृद्धि करा रहा है। मंगल की बात करें, छठे भाव में है 12 जुलाई तक, इसके बाद सप्तम भाव में आएंगे। तो सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल की युति हो जाएगी तो अच्छा है, ये भी मान सम्मान बढ़ाएगा आपके लिए। कार्यस्थल पर अच्छे अवसर बनाएगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। सेना पुलिस में भर्ती करने वाले जो लोग छात्र तैयारी करें उनको भी फायदा देखने को मिलेगा और धन संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है और द्वादश के भी स्वामी होते हैं। तो भाग्य में आपकी वृद्धि एक प्रकार से रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे। मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। बस बहुत ज़्यादा आप मित्रों के साथ समय वगैरह व्यर्थ मत कीजिएगा। अच्छे मित्र बनाइए तो बेहतर रहेगा। और बुध भी आपके जो है वो 19 जुलाई तक भाग्य स्थान में है। अष्टमेश होते हैं, लाभेश होते हैं। लाभेश होकर भाग्य स्थान में तो भाग्यवश आपको धन वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद 19 जुलाई को दशम भाव में आ जाएंगे। ये अच्छा आपके लिए। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, CS करने वाले लोग, होटल मैनेजमेंट या MBA करना चाह रहे हैं उनके अच्छा समय उन छात्रों के लिए। साथ ही जो लोग कर चुके हैं उनकी नौकरी वगैरह भी मिलने के चांस बनाएगा बुध। और सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए 16 जुलाई के बाद से आ जाएंगे और दशमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। 16 जुलाई तक तो अष्टम भाव में है। हड्डियों में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी समस्या, चोट चपेट लगना, दुर्घटना के योग, इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। बाकी 16 जुलाई के बाद भाग्य स्थान में जब आएंगे तो दशमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो वहां से आपके लिए स्थितियां नौकरी के लिए या पिता के साथ संबंधों को लेकर ये बेहतर होने लगेगा। आत्मविश्वास भी सूर्य बढ़ाएगा। राहु की बात करें तो राहु जो है पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करने का काम जरूर करते हैं, परंतु शार्पनेस भी लाते हैं माइंड में। ऐसे ऐसी चीजें आप सोच सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो लाभ में ये भी वृद्धि करा रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपनाने का काम करते हैं। राहु पंचम भाव में बैठते हैं। जब व्यक्ति को सफलता जल्दी चाहिए रहती है तो शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए, न तो किसी प्रॉब्लम में भी राहु आपको फंसा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि राहु की एकादश भाव पर दृष्टि में केतु भी बैठे तो आपको उकसाने का काम करेगा ये शेयर मार्केट वगैरह में। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा लॉस भी ये कराएगा। और लग्न पे दृष्टि है तो लगातार कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या राहु देता रहेगा अननेसेसरी, और मानसिक अवसाद देने का भी काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपके लिए बेहतर तो है, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। शनि की पूजा उपासना कीजिए। हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में दीपदान कीजिए सरसों के तेल का, तो बेहतर रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो शनि है वो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, वक्री हो चुके हैं। तो धन में तो आपकी वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर या भौतिक सुख साधनों पर खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बजट आदि मेंटेन करके चलिए तो बेहतर रहेगा। और बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है वो छठे भाव में गोचर कर अपने पाचन का बहुत ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन आदि में तो सफलता देंगे। शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कराने का काम करेंगे। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी, परंतु खर्चे आप अपने ऊपर ही करेंगे। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक। और धन भाव पर बृहस्पति की छठे भाव में बैठ के दृष्टि है तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वाणी में आपकी कुछ समस्या हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आदि के आप शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पंचमेश होकर जो मंगल है वो पंचम भाव में भी तो 12 जुलाई तक है, अच्छी स्थिति है। द्वादशेश भी होते हैं। इसके बाद वो छठे भाव में आ जाएंगे। पंचमेश होकर छठे भाव में रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिन महिलाओं का संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है वो लोग काफ़ी अवेयर रहें, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लें। विपरीत राजयोग भी बनेगा। द्वादश के स्वामी होकर छठे भाव में रहेंगे तो शत्रुअंता योग तो बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आप खुद पैदा कर लेंगे कि बैठे बैठे शत्रु में वृद्धि होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और भाग्य में थोड़ी ये मंगल कमी करेगा, पिता के साथ मतभेद को पैदा करेगा।
भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर और लग्न पे दृष्टि रहेगी, रोग भाव में बैठेंगे तो चोट चपेट, दुर्घटना, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा तो बेहतर रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। लाभेश और रोगेश होकर अष्टम भाव में 7 जुलाई से 7 जुलाई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या देगा, कुछ चारित्रिक दोष भी देता है। अष्टम का जो शुक्र होता है ये 31 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, 7 जुलाई से, और कामुकता बढ़ा देता है व्यक्ति की, और कुछ रोग भी हो सकते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह की संभावना होती है, तो अनैतिक संबंधों को बनाने से बचिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि शुक्र अष्टम भाव में अचानक धन लाभ भी कराता है, चाहे शेयर मार्केट को, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। बुध यहाँ बैठे हुए हैं और बुध निकल जाएंगे 19 जुलाई को, भाग्य स्थान में आ जाएंगे और सप्तमेश और दशमेश होकर भाग्य स्थान में, तो बेहतर रहेगा। काम काज कारोबार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बेहतरी रहेगी थोड़ी बहुत। सूर्य जो है वो आपके 16 जुलाई तक थोड़ा सा सप्तम भाव में तो ठीक है, भाग्य स्थान से होकर केंद्र त्रिकोण का राजयोग में, परंतु 16 जुलाई के बाद से जब यहाँ वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। हड्डियों में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी समस्या, अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगा, दुर्घटना के योग बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको वाणी दोष की भी समस्या देगा। तो राहु की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में राहु है तो, और दशम भाव में केतु। माता के साथ संबंधों को ये बिगाड़ रहा है, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है, तो किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम मत उठाइएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अन्यथा राहु आपको धोखा दिलाने का काम करेगा। और सूर्य की पूजा उपासना कीजिए पूरे महीने, सूर्य को जल दीजिए प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। शनि जो है वो वक्री हो चुके हैं और स्थितियां आपके लिए थोड़ी बेहतर कह सकते हैं। 7.5 का अंतिम चरण है, परंतु मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा और पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि भी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, परंतु वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा और कार्यस्थल पर भी अच्छी स्थिति बनाएगा। और बात करें बृहस्पति की, पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति है, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए चुनौती पैदा कर देते हैं, परंतु शिक्षा के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा, भाग्य में वृद्धि, मान सम्मान में, आय में, यश में वृद्धि, और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रखेंगे लग्न पर दृष्टि डालकर। जो भी समस्या जीवन में आएगी इस गोचर के दौरान बृहस्पति उसको आसानी से दूर करने का काम करेंगे। मंगल की बात करें, चतुर्थ भाव में है और 12 जुलाई तक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, भौतिक सुख साधन में, प्रॉपर्टी में वृद्धि का काम, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, नए नए नेतृत्व आपको मिल सकते हैं, लीडरशिप अच्छी रहेगी, आपकी क्षमता जो होती है। इसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में भी मंगल अच्छे होते हैं, बृहस्पति के साथ पारिजात योग बनाएंगे, मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय बनाएंगे, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, IT प्रोफेशनल के लिए अच्छा समय है। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी और द्वादश पर दृष्टि रहेगी, तो अपने संतान के साथ संबंधों का, उसके जीवन यापन के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ संगति वगैरह का शिकार हो सकता है, आपकी बात वगैरह नहीं मानेगा तो कुछ परिवार में माहौल भी खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 7 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग रहेगा, व्यापार में वृद्धि और वैवाहिक जीवन भी बेहतर रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि, लग्जरी आइटम की खरीद करेंगे, बजट थोड़ा आपका बिगड़ सकता है, खर्च में बढ़ोतरी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। शुक्र यहाँ पूरे महीने रहेंगे। बुध यहाँ अष्टम भाव में चले जाएंगे 19 जुलाई को, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्किन इन्फेक्शन, बारिश का मौसम चल रहा है, एलर्जी वगैरह हो सकती है, परंतु कोई भी काम कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अन्यथा ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे 16 जुलाई से, 16 जुलाई तक छठे भाव में, शत्रुअंता योग में, अच्छी स्थिति, कंपटीशन आदि में फायदा, प्रतियोगी परीक्षाओं में, परंतु सप्तम भाव में जब भी आएंगे तो वैवाहिक जीवन को जो डिस्टर्ब करेंगे ही। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, तो कुछ बेवजह के जो है अगर कोई रिश्ता वगैरह तय हो रहा हो उसमें डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। सूर्य शुक्र की जोड़ी रिश्ते वगैरह के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मान सम्मान आपका बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा आपका। तो और
राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि किए हुए हैं, और केतु भाग्य स्थान में भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति आपके लिए महीना कह सकते हैं। शनि का वक्री काल आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। शनि की पूजा उपासना कीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः का मंत्र का यथासंभव जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से, तो फायदा होगा आपको। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उसका कारण है शनि का वक्री होना। 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, शनि वक्री है। द्वादश का भी फल देंगे तो अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी, मान सम्मान में थोड़ी सी समस्या, और देखा जाए तो वाणी भी आपकी प्रभावित करेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या दे सकते हैं, और भाग्य में अवरोध पैदा करने का काम करेंगे। तो भाग्य का जहाँ सहयोग आपको चाहिए होगा वहां पर ये शनि अब डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करेंगे 15 नवंबर तक। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। राजनीति लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, ज्योतिष का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय, धर्म आदि का कार्य करते हैं, कोई धार्मिक संस्था के ट्रस्टी वगैरह आप हैं तो बेहतर है आपके लिए समय। दुर्घटना आदि के में योगों में भी कमी करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर दशम भाव पर दृष्टि मान सम्मान बढ़ाएगी। साथ ही द्वादश पर जो दृष्टि रहेगी तो जो शनि आपको समस्या देंगे उसमें बृहस्पति राहत देने का आपको काम करेंगे। मंगल की बात करें, तीसरे भाव से निकलकर जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति के साथ पारिजात योग में रहेंगे 12 जुलाई के बाद से, मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। लाभ में वृद्धि करेगा ये, क्योंकि बहुत अच्छी दृष्टि यहाँ पर लाभ भाव पर बनेगी अपनी राशि पर। तो माफ कीजिएगा, लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि रहेगी। जो अपनी दृष्टि रहेगी दशम भाव पर रहेगी। तो मान सम्मान आपका बढ़ाएगा मंगल, और आय में भी वृद्धि करेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो चतुर्थेश होकर छठे भाव में आ जाएंगे 7 जुलाई से। ये स्थिति आपके लिए कुछ समस्यादायी है। हालांकि यहाँ 19 जुलाई तक बुध हैं, परंतु शुक्र छठे भाव में कमजोर होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचिएगा, बुरे व्यसनों से बचिएगा पूरे महीने। मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब आदि अनैतिक संबंधों को बनाने से बचिए। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी तो बजट वगैरह अपना संभाल कर चलिएगा, बनाकर चलिए। मैनेजमेंट अच्छा रखिएगा बजट का तो बेहतर रहेगा। 19 जुलाई को बुध तो सप्तम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, लेकिन यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य और शुक्र की युति छठे भाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकती है। पाचन आपका प्रभावित होगा, और द्वादश पर दोनों की दृष्टि रहेगी तो कोई आपके द्वारा किया हुआ अनैतिक कार्य आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। वाणी में आपके ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्टनेस की वजह से आप लगातार जो है अपने ही कारणों से अपना मान सम्मान खोने का काम करें, इससे बचिएगा। शत्रुओं में भी आप वृद्धि कर रहे हैं अपनी ही वाणी, अपने किसी गलत आचरण की वजह से, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अननेसेसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं अष्टम पे दृष्टि होकर, और दशम भाव पर जो राहु की दृष्टि है, राहु आपको उकसा रहा है गलत चीजों से या शॉर्टकट अपनाकर धन कमाने के लिए। इन सब चीजों से आप बचेगा, अन्यथा आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो महीना चुनौतियों से भरा है, और शनि की जितनी पूजा उपासना कर सके, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों तेल का दीपक जलाएं, और काला वस्त्र धारण करने से बचें तो बेहतर होगा। हालांकि किसी वृद्ध या गरीब को, जरूरतमंद को काला वस्त्र, काला कंबल, काले रंग का छाता, काले रंग का जूता, काले कपड़े में काली उड़द की दाल बांधकर आप दान वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर शनिवार को छाया दान किया कीजिए, किसी पात्र में सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उसको किसी जरूरतमंद को दान दीजिए तो बेहतर रहेगा। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन की। मीन राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो शनि वक्री हो चुके हैं, लाभेश और द्वादशेश होकर लाभ भाव का जहां तक कहीं ना कहीं आपको फल देखने को मिलेगा अच्छी स्थिति में। लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको जरूर होगा, मानसिक अवसाद हो सकता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। संतान के भी जीवन में तरक्की होगी, और कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ आपको ये कराने का काम करेगा शनि। बृहस्पति की बात करें तीसरे भाव में है, सप्तम पे, नवम भाव पर, एकादश भाव पर दृष्टि है। पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को बृहस्पति लगातार दूर करे, क्योंकि मार्गी भी है। भाग्य में वृद्धि, धार्मिक यात्राएं करेगा, धार्मिक अनुष्ठानों में आपको निमंत्रण मिलेगा, उसमें आप शामिल होंगे, आपको भी फायदा होगा। और लाभ में वृद्धि, मान सम्मान में आपकी वृद्धि,
बृहस्पति कराने वाला रहेगा। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी दोष की समस्या से आपको दो चार होना पड़ रहा है, परिवार में कुछ कलह वगैरह का वातावरण भी बनाए हुए हैं। इसके बाद वो 12 जुलाई से तीसरे भाव में काला के स्थान में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे, पारिजात योग बनाएंगे, भाग्य में जबरदस्त वृद्धि, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, कंपटीशन आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता, और कार्यस्थल पर भी आपको मान सम्मान बढ़ाएगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग या खेल कूद से जुड़े हुए लोग, जैसे कोई अगर आप स्पोर्ट्स का इंपोर्ट का काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए ये मंगल बनाने वाला है। विल पावर में, पुरुषार्थ में, स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क में, सब में वृद्धि कराएगा और बृहस्पति का बल भी मिलेगा। राहु लग्न में बैठे हैं पूरे महीने और सप्तम भाव में केतु की गोचर चल रहा है। राहु लग्न में बैठते हैं व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, क्योंकि दृष्टि भी पंचम भाव पर, बुद्धि भी पड़ती है, तो भ्रमित करने का काम करेंगे। थोड़ा बहुत आप सतर्क रहिएगा, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या देंगे, परंतु बृहस्पति की लगातार दृष्टि आपको उतना समस्या ये राहु दे नहीं पाएगा। और भाग्य में भी कुछ अवरोध पैदा करेगा, परंतु जैसा मैंने बताया बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वहां राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। केतु सप्तम भाव में ये थोड़ी समस्या जरूर पैदा कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। व्यापार में आप बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की, बात कर लेते हैं। पंचम भाव में शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ भाव से निकलकर, और 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। संतान उत्पत्ति की प्राप्ति हो सकती है, संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति होने की संभावना ज़्यादा रहती है जब शुक्र पंचम भाव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ बुध भी 19 जुलाई तक है। लक्ष्मी नारायण राजयोग में है, मान सम्मान बढ़ेगा, आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, होटल मैनेजमेंट या MBA करने के लिए अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। सूर्य आ जाएंगे 16 जुलाई से पंचम भाव में, और बुध चले जाएंगे 19 जुलाई को छठे भाव में। तो सूर्य आ जाएंगे जब पंचम भाव में और शुक्र के साथ यहाँ पूरे रहने वाले हैं पूरे महीने, तो अच्छा है। हालांकि रोगेश होते हैं, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। मान सम्मान तो सूर्य भी बढ़ाएंगे, शिक्षा में भी आपको विशेष सफलता देंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और ओवरऑल आपके लिए महीना ठीक कह सकते हैं, बढ़िया है। उपाय कीजिए, बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे जड़ में, माफ कीजिए, केले के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें जल अर्पित कीजिए, और पीला वस्त्र धारण किया कीजिए, और पीला चंदन लगाया कीजिए माथे और कंठ पर घर से निकलते समय, तो बेहतर रहेगा आपके लिए समय। तो मित्रों यह था बाकी की बची 6 राशियां, तुला राशि से और मीन राशि तक जुलाई का महीना कैसा रहने वाला उसकी संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।